हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिम्मी लाइफ स्टाइल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अक्षय तृतीया पे हम बाल गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। मैंने पूजा की सारी सामग्री तैयार कर ली। मैंने पंचामृत के लिए घी, मध, दही, फूल, तिल और गंगा जल, ये सारी सामग्री मैंने पंचामृत के लिए ली है। मैंने धूप बत्ती, तुलसी के पत्ते, चंदन, कपूर और दिया बाती, ये सारी तैयारी मैंने कर ली है। और मैंने कान्हा के नहाने के लिए वस्त्र भी निकाले हैं। आज मैंने पीले वस्त्र से पहनाने हैं तो मैंने पीले वस्त्र निकाले। मैंने थाल को भी सजा दिया है अच्छे से स्वास्तिक बना के। नहाने के लिए मैंने पानी ले लिया है। मैं फूल से थाली को अच्छे तरह से सजा देती हूँ ताकि कान्हा इस पे आराम से बैठ सके और मैं उसे नहला सकूँ। तो सबसे पहले मैं कान्हा को साफ पानी से नहाऊंगी। यहाँ मैंने पंचामृत में गंगा जल मिलाकर इसे तैयार कर लिया क्योंकि कच्चा दूध मेरे पास नहीं अवेलेबल हो पाया तो मैं नहीं मिलाई हूँ। तो मैं पानी से सबसे पहले कान्हा को नहला देती हूँ। जो चंदन है वो सारे मैं हटा दूँगी। पानी से, साफ पानी से नहलाने के बाद फिर मैं पंचामृत से कान्हा को नहलाऊँगी। सभी चंदन को मैं अच्छे से हटा देती हूँ, साफ़ कर दी हूँ। मैं पानी को, थाल को हटा दूँगी। मैं इस पानी को हटाने के बाद फिर मैं इसमें नहलाऊँगी कान्हा को पंचामृत से। मैंने जो पंचामृत तैयार किया है मैं उसी पंचामृत से अब कान्हा को नहलाऊँगी। आप चाहें तो दक्षिणावर्ती शंख से भी कान्हा को नहला सकते हैं। तो मैं इसी तरह से इसे नहला देती हूँ कान्हा को। हल्के हल्के हाथों से साफ करके मैं अच्छे से कान्हा के शरीर पे पूरे पंचामृत को लगा देती हूँ। अब मैं कान्हा को फूल से भी नहलाऊंगी क्योंकि पंचामृत में मेरे पास दूध अवेलेबल नहीं था, कच्चा दूध, तो मैंने फूल को भी इसमें शामिल किया है। अब मैं गंगा जल से कान्हा को शरीर पे अच्छे से डालकर सारे पंचामृत को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मैंने गंगा जल से पहले साफ़ किया, फिर मैं सादे पानी से भी कान्हा को नहला दूँगी अच्छे से। मैं पूरे शरीर को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और फिर उसके बाद मैं सॉफ्ट तौलिए से कान्हा के शरीर को मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। जो पंचामृत शरीर पर लगे हुए थे वो सभी को मैंने पोंछ दिया है। अब मैं कान्हा के शरीर पर लगाऊंगी चंदन का लेप क्योंकि चंदन का लेप शरीर को बहुत ही ठंडकता देता है। गर्मी का सीजन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और कान्हा को अक्षय तृतीया पर चंदन का लेप ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगा देती हूँ। थोड़ी देर मैं इसे छोड़ दूँगी ताकि शरीर थोड़ा अच्छा ठंडा ठंडा जैसा फील हो कान्हा को। तो मैं पूरे शरीर पर कहीं पे भी नहीं छोड़ूंगी, हर एक जगह पर मैं हल्के हल्के हाथों से लगा दूंगी। आप चाहें तो ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं पर मुझे हाथ से ही लगाना अच्छा लगता है तो मैंने हाथ से ही लगा दिया है। मैंने माथे पे भी लगा दिया है सभी को अच्छे से। चंदन को पूरे शरीर पर मैंने फैला दिया है, गाल पर भी मैंने लगा दिया है लल्ला को। अब लल्ला देखिए कितना प्यारा लग रहा है पूरा चंदन का लेप लगा के। तो मैं इसे अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। जब ये थोड़ा सूख जाएगा तब मैं इसे साफ़ पानी से नहलाकर साफ़ कर दूंगी। तो देखिए चंदन का लेप थोड़ा सूख चुका है। अब मैं साफ़ पानी से कान्हा को अच्छे से चंदन को हटा दूंगी, सारे चंदन का लेप हटा के शरीर पर से। फिर मैं इसे नए वस्त्र पहनाऊंगी कान्हा को। तो मैं इसे अच्छे से पानी से साफ़ कर देती हूँ। कान्हा पे जितने भी चंदन के लेप थे हल्के हल्के हाथों से मैं हटा देती हूँ। देखिए मैंने कान्हा को साफ़ कर दिया है चंदन का लेप पूरा शरीर से। अब मैं कान्हा को अच्छे से तौलिए से पोंछ देती हूँ। शरीर को गीला नहीं रहने देना है कान्हा को। कान्हा को भी बहुत मज़ा आ रहा है, वो बहुत ही खुश है। तो मैं पैंट पहना देती हूँ कान्हा को। मैंने कान्हा के पैंट को खुद से ही सिला है, ये बहुत ही अच्छा फिट बैठ गया है। तो मैं अब कान्हा के पैरों में चंदन का लेप लगा देती हूँ क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन कान्हा के पैरों में चंदन का लेप लगाना चाहिए ताकि ठंडकता फील हो और कान्हा के चरण के दर्शन भी करना बहुत ही शुभ होता है। तो हम इसीलिए कान्हा के पैरों में लगा देते हैं चंदन का लेप। और जब ये पूरी तरह से अच्छे से सूख जाएगा तब मैं कान्हा को कपड़े पहना दूंगी। तो आप देखिए मैं कैसे कान्हा को तैयार कर रही हूँ।
कान्हा के सीने पे मैं राधा नाम लिख देती हूँ, क्योंकि राधा नाम से ही कान्हा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैं सीने पे चंदन से लाल रोड़ी से मैं कान्हा के शरीर पे राधा लिख देती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अब मैं राधा को भी नहला देती हूँ। राधा बेबी के मैं कपड़े उतार कर फिर मैं उसे नहला के दिखाती हूँ। तो राधा बेबी मेरी तैयार हो चुकी है नहा के। अब मैं उसका श्रृंगार करूँगी राधा बेबी की। तो राधा ने कपड़े पहन लिए हैं। अब राधा को मैं सिंहासन पे बैठा देती हूँ। अब कान्हा को भी मैं कपड़े पहना देती हूँ। कान्हा के चंदन का लेप सूख चुका था। तो देखिए कान्हा भी तैयार हो चुका है। मैं सब दोनों को बैठा कर यहाँ पर अब कान्हा बेबी को मैं तैयार करूँगी, उसका श्रृंगार करूँगी, माला पहनाऊँगी कान्हा को। और फिर उसके बाद मैं कान्हा को ईयर रिंग पहनाऊँगी। ईयर रिंग भी मैंने पीले कलर का ही लिया है। अब मैं बाल पहना देती हूँ कान्हा को। फिर उसके बाद मैं मुकुट दे रही हूँ कान्हा को। मेरा कान्हा कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नज़र न लगे मेरे लल्ला को। अब मैं राधा बेबी को भी पहनाकर तैयार कर चुकी हूँ। और अब कान्हा को मैं चंदन लगा देती हूँ। मैंने यहाँ पीले चंदन का उपयोग किया है। तो कान्हा को मैं माथे पे चंदन लगा देती हूँ, ताकि गर्मी का दिन बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, जिससे कान्हा को ठंडक फील हो माथे पे। तो इसीलिए हम कान्हा के पूरे माथे पे लगा देते हैं। राधा को भी लगा दिया है मैंने। अब मैंने गैया माँ को भी लगा दिया है। अब मैं लाल रोड़ी से लगाऊंगी कान्हा को, अच्छे से ऊपर तक लगा देती हूँ। थोड़ा सा लग गया है इधर, मैं उसे पोंछ देती हूँ। अब मैं इसे लगा देती हूँ अच्छे से। अब मैं राधा बेबी को भी रोड़ी से लगा देती हूँ चंदन। और फिर गैया माँ को भी लगा देंगे। और फिर उसके बाद से मैंने यहाँ गणेश जी का छोटी सी प्रतिमा रखी है, मैं उसको भी लगा देती हूँ। और लाल से भी मैं लगा दूँगी अच्छे से। अब मैं फूल चढ़ा देती हूँ। मैंने यहाँ वाइट फूल रखे हुए हैं। कान्हा को वाइट फूल बहुत ही पसंद है। तो मैंने ये फूल, मेरे ही बागान में फूल हुआ है, मैंने छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं। कान्हा को फूल मैं उसी में से तोड़ के चढ़ाती हूँ। गैया माँ को भी मैं चढ़ा देती हूँ। अब मैं कान्हा को तिल भी डाल देती हूँ ऊपर से। चरणों में रखना रहता है, लेकिन वो तो अंदर छिपा हुआ है। मैं तुलसी के पत्ते भी डाल देती। आज के दिन कान्हा को तुलसी के पत्ते ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मैं कान्हा की बाँसुरी हाथ में दे देती हूँ। और मैं राधा का भी श्रृंगार का सामान दे दी हूँ। अक्षय तृतीया के दिन राधा को श्रृंगार का सामान देना चाहिए। और मैं कान्हा को जनेऊ पहनाना भूल गई थी, तो मैं ऊपर से ही अभी रख देती हूँ कान्हा के ऊपर जनेऊ, बाद में मैं पहना दूंगी। मैंने कान्हा के सभी भोग में तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। भोग में आप कान्हा को अक्षय तृतीया के दिन लड्डू पीले ही भोजन करा सकती हैं, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया, तो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कान्हा को भोग लगाई हूँ। अब मैं आरती कर लेती हूँ कान्हा की। अब मैं दोनों बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। मैंने भोग में मखाने रखे हैं, तो मैं अपने हाथों से ही बच्चों को खाना खिलाती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊँ, इसीलिए तो मैं गणेश भगवान के आगे भी प्रसाद को रख दी हूँ। और कान्हा और राधा बेबी दोनों को मैंने खिला रही हूँ। और फिर मैं खिलाने के बाद फिर मैं कान्हा बेबी को पानी पिलाऊँगी और राधा बेबी को भी पानी पिलाऊँगी। और गणेश भगवान के आगे भी मैंने पानी रख दिया है। तो मैं अब ताली बजाकर यहाँ कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास जगह अवेलेबल ना हो तो आप पर्दा से भी घेर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ देर के लिए कान्हा को और राधा बेबी को अकेले छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आके आप प्रसाद ले लीजिए और बच्चों को या बड़ों को सभी को प्रसाद बांट दीजिए। तो फिर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अक्षय तृतीया का, पूजा का? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।